पकड़ से। हाँ भाग रही है। कहाँ भाग रहे तुम? पकड़ पकड़ ले, पकड़ पकड़ उसको। बचेगी। दबोच। अरे रोक रोक, पकड़ पकड़। रोक रोक, पकड़। कोई नहीं बचा सकता तुझे। रुक जा। पकड़ना। पकड़ पकड़ पकड़। हेलो। हाँ अंजलि, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तो मैं बाद में फोन करता हूँ। रुक जा, तू बच के नहीं जा सकती। रुक जा। कहाँ तक भागेगी? हाँ अब कहाँ जाएगी? वो रही। आ गई। वो रही। मुझे बचा लो। चुपचाप निकल ले यहाँ से। बचा लो मुझे। मेरे बचा सामने लो बीच मुझे। सड़क पर इतना अन्याय। चल। कह रहा हूँ इज्जत से इस लड़की को छोड़ दे। सबकी बैंड बजा दूंगा, एक एक का भरता बना दूंगा। कौन हो तुम? और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? पहले मुझे किसी सेफ जगह पर लेकर चलिए। ठीक है चलो। तो अब बताओ मुझे, वो लोग इस तरह से तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? मेरा नाम अवंती है, मेरे गांव का नाम आनंदपुर है। नमस्ते पुजारी जी। क्या बात है राजशेखर जी, पूरे परिवार के साथ पधारे हैं। पुजारी जी, आज मेरे माता पिता की शादी की सालगिरह है। सुनिए जी, आपकी बेटी इस जमाने में पैदा होने वाली लड़की नहीं है। इन दोनों के नाम पर अर्चना कीजिए। दीजिए। हे ईश्वर, सदा मेरे परिवार की रक्षा करना।
अस्तु जय महादेव। अष्ट ऐश्वर्य प्राप्तिरस्तु। सदा सुहागन रहो। कल्याण प्राप्तिरस्तु। माँ, पता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब बस भी कर, शर्म आ रही है। शर्म किस बात की माँ? क्या तू भी? हमारी सालगिरह याद रखकर तुम मुझे तैयार कर रही हो। बेटी, तुम्हारी माँ बनकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। किस्मत वालों को ही भगवान तुम्हारी जैसी बेटी देता है। तारीफ मत करो माँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ठीक है बेटी। आजा। राधिका, तुम्हें देख के अपनी पहली सुहाग रात याद आ गई। बस चुप रहिए। अरे बस मुझसे हो गया शर्म ना। किस बात की? मुझे शर्म आ रही है। ए, बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमारी बेटी ने हमारे लिए ये सब कुछ अरेंज किया। कितने खुशनसीब हैं हम दोनों, है ना? अब इस पल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सही कहा आपने। आज के जमाने में हमारी बेटी जैसी बेटी कहीं हो ही नहीं सकती। लड़का हो या लड़की हो, हमारी अवंती ही सब कुछ है। राधिका, हमारा होने वाला दामाद अगर घर जमाई बन के रहे तो कितना अच्छा होगा, है ना? इससे कोई अच्छी बात हो सकती है? सही कहा। तो चलो इस खुशी के मौके को मिल के बांटते हैं। जाइए ना। राधिका, शर्मा क्यों रही हो? चलिए हटिए। आओ ना राधिका। राधिका, सुनिए जी, कॉफी लीजिए। राधिका, अवंती कहाँ है? अवंती तो सुबह सुबह ही मंदिर गई है। उसे भगवान पे बहुत भरोसा है। हमारी बेटी ने MBA फर्स्ट क्लास में पास किया है। उसे एक अच्छी नौकरी मिलते ही एक अच्छा सा रिश्ता देखकर। राजशेखर, हाँ? क्या तुम मुझे भूल चुके हो? हैं? राधिका, धर्म बाबू के लिए कॉफी लेके आओ। उसकी जरूरत नहीं है। मेरी उधारी के 15 लाख मुझे तुरंत चाहिए, आज या कल में। ये तुम्हारा घर और खेत जब्त हो जाएगा तो मेरी उधारी कैसे चुकाओगे? कैसे दोगे मेरा पैसा? धर्म बाबू, मेरी बेटी की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। कुछ ही दिनों में नौकरी मिल जाएगी। नौकरी लगते ही आपकी उधारी सूद समेत चुकता कर दूंगा, विश्वास कीजिए। सुना बेसुरे, क्या बोल रहे हैं? बेटी की नौकरी लगते ही उधारी चुकाएंगे? चलो नौकरी मिल भी गई तो महीने की पगार कितनी मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 हजार। तुम्हारी बेटी की पगार तो मेरे ब्याज के बराबर भी नहीं होगी राजशेखर। सही कहा ना बेसुरे? तुम मेरी उधारी तो चुका नहीं पाओगे। अवंती की शादी मेरे साथ करवा दो। क्या कहती हो सासू माँ? मोहन का मतलब हाँ होता है। अब बस मुहूर्त निकालना बाकी है। चलता हूँ ससुर जी। सासू माँ, मुहूर्त निकलवा कर आता हूँ। अच्छी। पापा, वो धर्म बाबू हमारे घर क्यों आया था? माँ, तुम बताओ। तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारे पापा ने उस धर्म बाबू से 15 लाख रुपए उधार लिए थे। वो ना चुकाने पर अब वो तुमसे शादी करेगा, ऐसा वो कह रहा था बेटी। अच्छा, तो अगर हमने उससे कर्ज लिया है तो क्या अब मुझे उससे शादी करनी होगी? हाँ?
बेटी अवंती, रुक जाओ अवंती, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो बेटी? आओ अवंती, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। तुम कितने कमीने हो, तुम्हें पता भी है? ए, अवंती, बिना औरत के संसार कहाँ है? इसके बिना जिंदगी कहाँ कटती है? क्या कहा तूने? तेरा कर्ज नहीं लौटा पाए तो तू मुझसे शादी करेगा? हाँ करूंगा। मुहूर्त कब का निकालूं ये बोलो ना। तेरी मौत के बाद अपने अंतिम संस्कार का मुहूर्त निकाल। अरे इतना गुस्सा भी ठीक नहीं। बोलो तो शादी से पहले सुहागरात का मुहूर्त निकाल दूं। कोई खिलौना नहीं हूँ मैं। ये अवंती 6 महीने के अंदर अंदर तेरा कर्जा वापस कर देगी। अगर 6 महीने में मेरी उधारी नहीं चुका पाई तो? 6 महीने में तेरा कर्जा नहीं चुका पाई ना तो मैं खुद आकर सर झुकाकर तुझसे शादी करूंगी। ऐसा नहीं कर पाएगी तू। ए जी, अगर इतना दूर था तो हम ऑटो कर लेते ना। उसमें पैसा भी तो लगता। चलो। अरे गोपाल जी, गोपाल जी। हे, कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। कैसे हो? हाँ यार, कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। मैं तुम्हें हर दिन याद करता था यार। और बहन तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ भैया। ये लड़की अवंती है ना? देखो तो हाँ कितनी यार। बड़ी हो गई है। कितने दिनों बाद आई हो भाभी, कैसी आपकी हो? याद नहीं आई ऐसा एक भी दिन नहीं था। क्यों जी, इनको बैठने के लिए नहीं कहेंगे क्या? इससे मिलने की खुशी में भूल ही गया था। ये आओ क्यों भाई, बैठने को बैठो। बोलेगा? ये तो शुरू से बैठो, ही बैठो। वैसा है। आओ बहन तुम भी बैठो। बैठिए। और बताओ यार, सब ठीक हाँ ठाक सब है कुछ ना? ठीक है। और तुम बताओ कैसे हो? मैं तो तुमसे एक खास बात करने अरे आया था। हाँ भाई बोलो ना, ऐसी क्या खास बात है? तुम्हारा बेटा कहाँ है? अब उसके बारे में क्या बताऊं यार, वो सिटी में नौकरी कर रहा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना, कैसी मदद चाहिए? मेरी बेटी अवंती ने MBA फर्स्ट क्लास में पास किया है। अगर कहीं कोई नौकरी हो तो बताओ ना यार। भाई साहब, शांता नाम की एक औरत है। वो शहर में एक वसुंधरा नाम की औरत को जानती है। अगर वो चाहेगी तो इसको नौकरी जरूर मिल जाएगी। भाभी, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। अरे राजशेखर, अगर मैं तुमसे एक चीज मांगू तो मना तो नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा, मांगो। सुनिए जी, खाने का वक्त हो रहा है तो हम लोग सब पहले खा लेते हैं, फिर बैठ के बातें कीजिएगा। आओ ना खाने के भाभी, बाद बात आओ। करते हैं। हाँ? ये कहाँ लेकर आ गया यार? ए, तुझे बोला था ना एक जगह लेकर जाऊंगा। पर कहाँ यार? ए, ये किसका घर है? जगह कौन सी है? जा तो सही, तुझे पता चल जाएगा। क्या यार? एंजॉय। क्यों रे हंसा, हाँ आज मंदिर में कोई भिखारी नहीं दिखाई दे रहा है? दीदी, हमारे आदरणीय CM चंद्रबाबू नायडू जी है ना, 5 रुपए में खाना खिला रहे हैं। ये सारे भिखारी वहीं चले जाते हैं दीदी। यहाँ के भिखारी, वहाँ के भिखारी, सारे भिखारी वहीं खाना खाते हैं। हाँ अच्छा, तब तो CM साहब बहुत अच्छा हाँ, काम कर दीदी, रहे हैं। अच्छा सबको काम खाना कर रहे खिलाकर। हैं। ठीक है चलो। ले 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 नमस्ते ले, दीदी। ले। नमस्ते, कैसे हो परमेश्वर? मैं ठीक हूँ दीदी। शाम को आपके पास आने ही वाला था। क्यों, पैसों की जरूरत है क्या? मेरी बेटी प्रतिमा ने BCom पास कर लिया है। आप उसे कोई नौकरी दिलवा दीजिए तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी दीदी। इस वसुंधरा देवी के घर में तुम जैसे गरीब लोगों के बच्चों के लिए उन्हें विदेश भेजकर उनके भविष्य को सोने की तरह निखारती हूँ मैं। शाम को अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आ जाना। दीदी आप हमारे लिए देवी समान हो। देवी तो मंदिर में होती, मैं तो तुम जैसों के दिल में रहती हूँ परमेश्वर। हमारी दीदी सोना है। झूठी तारीफ मत कर। अरे ये क्या बोल रहे हैं? आपके स्वागत के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। MLA साहब आइए, इंतजार करूंगी। जी बिल्कुल, बाय। नमस्ते दीदी। नमस्ते शांता, बैठो। बैठो अवंती। बोलो शांता, सब ठीक तो है? आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन है ये लड़की नमस्ते, सुंदर आंटी। गुड़िया जैसी?
अवंती आनंदपुर से है दीदी। MBA फर्स्ट क्लास में पास हुई है। मिडिल क्लास फैमिली से है। काफी परेशान भी है ये। इस वसुंधरा देवी का घर बना ही है तुम जैसे गरीब विद्यार्थियों के लिए। अवंती, मैं तुम्हें 5 लाख देती हूँ। तुम ऐसा करो, तुरंत घर जाओ और जाकर देकर आ जाओ। वो पैसे शांता दीदी को दे दीजिए, वो जाकर दे देंगी। शांता दीदी, मेरे मम्मी पापा को आप जाकर बता देंगी कि मैं पवित्र मंदिर में रह रही हूँ, प्लीज। हंसा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में। शांता बहन, कब आई तू? अभी अभी आई हूँ। तुम कैसी हो हंसा? हंसा, इस लड़की को उसका कमरा दिखा दो। आइए, पधारिए, आइए ना, आइए। क्यों रे, करोड़ रुपए लेकर दुबई भाग जाने का सोच रहा था? मुझे माफ कर दो। सीधा ऊपर ही भेज देता हूँ। ये भी ना, जब देखो अच्छे टाइम पे फोन बिल्कुल नहीं उठाते, पता नहीं क्यों। ओफो, ओफो, पता नहीं क्या करते हैं। अच्छे वक्त पे इनको फोन उठाना ही नहीं है। पता नहीं फोन रख के कहाँ चले जाते हैं। ओहो, हेलो साहब जी, कैसे हैं? आपका आशीर्वाद जब तक हमारे सर पर है तो हम सलामत कैसे नहीं रहेंगे। एक कोमल कली को मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। आ जाइए, आपके इंतजार में घर के सारे दरवाजे खुले रहेंगे। ज्यादा नहीं साहब जी, बहुत ही छोटी सी रकम। आपके लिए कहूँ तो 25 लाख। हाँ हाँ ठीक है, आ जाइए। मैं आपके लिए पलके बिछा इंतजार करूंगी साहब जी, आ जाइए।